हालेलुया। तो सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने पूरा दिन हमें संभाला, अपने प्रेम में चलाया, अपनी दया हम पर रखी। सो आइए हम खुदावंत के वचन को सुनने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। आइए मेरे साथ सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा अब सबसे बात करे और खुदा के कलाम को सुनने में और सुनाने में हम सबकी परमेश्वर मदद करे, उसका आत्मा हमारे ऊपर कार्य करे। सो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके रहम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, परमेश्वर आपकी योजनाओं के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और इस समय हम अपने आप को और जितने जन परमेश्वर आपको इस कलाम को सुनने के लिए जा रहे हैं सभी को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुआ करते हैं कलाम को सुनाने में और सुनने में, समझने में और लागू करने में पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करे परमेश्वर। आप हमारी सहायता करें। सब बातों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। सो आइए हम खुदावंत के कलाम को सुनेंगे और सुनने से पहले एक क्वेश्चन की मैं बात करूंगी, एक प्रश्न की जो हर एक मसीह लोगों के जीवन में चल रहा है। एक सवाल, एक क्वेश्चन कि हम प्रभु में चल रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रभु के साथ फेथफुल है, विश्वास योग्य हैं और जो जो खुदावंत का कलाम हमें करने को कहता है हम कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं प्रभु में। लेकिन फिर भी प्रभु में चलते चलते हमारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? हमें क्यों निराशा का सामना करना पड़ता है और क्यों हमारे जीवन में वो नहीं होता जिसके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों हमारे जीवन में सब कुछ ऑपोजिट होता है? बहुत से लोग जो मसीह में चलते हैं, भाई और बहन, उनके जीवनों में ये सवाल होता है। प्रभु में चलते चलते दुख आते हैं, परेशानी आती है, हमें कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आज इस सवाल का जवाब हमें परमेश्वर के वचन से मिलेगा। प्रभु के लोगों, जो परमेश्वर का वचन है वही हमारी सच्ची तसल्ली और हमारी समस्याओं का, हमारे सवालों का जो करेक्ट आंसर है, जो सही जवाब है, वो खुदा के कलाम से है। आइए हम इन सवालों का जवाब खुदा के कलाम से देखेंगे जब हम भजन संहिता उसका 34 चैप्टर और उसका 19 वर्ष, जिसमें लिखा है कि धर्मियों पर बहुत सी मुसीबतें पड़ती हैं परंतु यहोवा उनको उन सभी में से निकाल लेता है। बोलो हालेलुया। सो इस कलाम में हम एक बात को देखेंगे, वचन जब शुरू होता है तो इसमें लिखा है धर्मियों पर बहुत सी मुसीबतें आ जाती है। आप गौर कीजिए, इस वचन में लिखा है धर्मियों पर मुसीबतें आती हैं। अगर आपके जीवन में बार बार कोई समस्या का आप सामना कर रहे हो, किसी परेशानी का, किसी निराशा का, किसी बीमारी का या किसी असफलता का, कुछ फेलियर आप फेस कर रहे हो, तो देखिए खुदा के कलाम में लिखा, अपने आप को सबसे पहले कोसना बंद करें। क्योंकि वचन में लिखा है जो शैतान है उसका सबसे पहला जो हमारे ऊपर अटैक यही है कि वो हम पर दोष लगाता है। वो अक्सर कि हमें नेगेटिव करता है कि हमने कुछ गलत किया, हमने पाप किया है, हमसे कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से परमेश्वर हमसे नाराज है, वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, वो हमसे हमारी अगुवाई नहीं कर रहा, हमें लीड नहीं कर रहा। इसी वजह से शायद मेरे जीवनों में बहुत सारी मुसीबतें हैं। आपको पता है इन बातों को जब हम अपने मन में बसा लेते हैं, जब हम इस बातों के ऊपर ज्यादा मनन करते हैं, ध्यान देते हैं, जब इन बातों को लेकर शैतान हमारे ऊपर अटैक करता है, तो कभी भी हम अपने पाप से, अपने पास्ट से, अपनी बुराई से हम कभी भी आजाद नहीं हो सकते। आपको पता है खुदावंत के कलाम में लिखा है यीशु मसीह हमें पाप से आजाद करने के लिए आया है। और लेकिन जो शैतान है वो बार बार हमें यही रियलाइज करवाता है कि शायद में भी हमने अभी भी कुछ गलत किया है, अभी भी हमने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से हमारे ऊपर परेशानी है, हमारे ऊपर समस्या है। हम अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, हम अपने में कमियां ढूंढने लगते हैं और हम कभी भी उस परमेश्वर के साथ उसकी दया को, उसके प्रेम को प्राप्त नहीं कर रहे, इसको रिसीव नहीं कर रहे, जिसको करने के लिए पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। बोलो हालेलुया हालेलुया। इसके वचन के ऊपर ध्यान दीजिए, कलाम में लिखा है धर्मियों पर मुसीबतें पड़ती है।
यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि अधर्मियों पर, जो बुरे काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो पाप में है। आज के अंत के दिनों में वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में तो जो बुराई करने वाले हैं, जो बुरे लोग हैं, वो तो फलेंगे, वो फूलेंगे। लेकिन कलाम में लिखा है कि धर्मियों पर मुसीबतें पड़ेंगी। आइए इस कलाम को अपने मन के ऊपर बसाएं, अपने मन के अंदर बसाएं, इसके ऊपर मनन करें कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर हमारे जीवन में कुछ परेशानियां हैं, कुछ समस्या है, तो दैट मीन्स ये नहीं है, इसका एक ही मीनिंग नहीं है कि हाँ हम कुछ पापी है। हम उस दोष को जो शैतान हम पर लगाता है उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, रिजेक्ट करें इस बात को जो शैतान आपके मन में डालता है, जो शैतान के आपके ऊपर अटैक करता है कि हाँ आपने कुछ गलती बना। हम प्रार्थनाओं में रोते रहते हैं, हम अपने अधिकार को नहीं समझते, पिता के प्रेम को नहीं समझते, हम अक्सर परेशान, निराश, हम प्रभु में होकर भी उस आनंद को, उस तसल्ली को, उस हौसले को प्राप्त नहीं कर पाते प्रभु के लोगों। सो आज का संदेश, आज का वचन हमें क्या बोलता है कि धर्मियों पर ही मुसीबतें बढ़ती है। सो डोंट वरी, हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपको सभी परेशानियों से, सभी मुसीबतों में से, सभी बीमारियों में से आपको बाहर निकालेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम तब तक अपनी ब्लेसिंग को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे जीवन में कुछ बुरा नहीं हो। तब तक हम अपनी ब्लेसिंग का, हम अपनी गुड हेल्थ का, हम अपनी सक्सेस का, हम उसका आनंद नहीं ले सकते, इंजॉय नहीं कर सकते अपनी ब्लेसिंग को जब तक हमने कुछ बुरा फेस ना किया। आपको पता है सच्चमुच हमारा परमेश्वर भला है, तो हमें इन बातों की चिंता नहीं करनी। हमें इस बात पर भरोसा करना है कि हाँ परमेश्वर, अगर मेरे जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको ठीक करने की सामर्थ्य रखते हो। बोलो हालेलुया। बाइबल में बहुत सी ऐसी उदाहरणें हैं। अगर हम अय्यूब के जीवन में देखें तो बाइबल में लिखा कि वो पूरा था, वो परमेश्वर के वचन पर चलने वाला था, वो सच्चाई के साथ खुदा में चलने वाला था, डर में चलने वाला था। लेकिन एक दिन जब शैतान के द्वारा वो प्रत्याया गया, जब उसको टेस्ट किया गया, जब परमेश्वर ने शैतान को परमिशन दी कि हाँ उसको चेक कर, वो मेरा है, वो कभी मेरे वचन से इधर उधर नहीं होगा, कभी वो मेरे कलाम से इधर उधर नहीं होगा, वो मेरे नियमों में से, जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं उसमें से इधर उधर कभी नहीं होगा। और जब वो चेक किया गया, जब वो प्रत्याया गया, जब उसको टेस्ट किया गया, तो वचन में लिखा है कि अय्यूब इस टेस्ट में पास हो गया। जरूरी नहीं कि आपकी समस्या आपकी बुराई की वजह से है, वो आपका टेस्ट हो रहा है परमेश्वर की ओर से, दुष्ट की ओर से भी हो सकता है, लेकिन हमें उस टेस्ट में से पास होना है। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत सारे प्रभु के लोगों, बीमारी तो छोड़ो, उसके बेटे और बेटियां एक दिन में सभी खत्म हो गए, लेकिन उसका हौसला कभी भी खत्म नहीं हुआ। उसकी जो तसल्ली, उसका जो प्रेम जो परमेश्वर के साथ था वो कभी भी कम नहीं हुआ। वो प्रभु में चलता गया। उसके वचन, उसके जो बोलने का नजरिया, तरीका था, वो हमेशा खुदा के कलाम के साथ मैच होता था। आपको पता, जब उसके जीवन में बहाली आई तो उसको बहाली आने से पहले उसने एक वचन डिक्लेयर किया कि मेरा बचाने वाला अभी भी जीवित है। वो धन्यवाद के साथ भरा हुआ था, विश्वास के साथ भरा हुआ था कि मेरा परमेश्वर जीवित है, सब कुछ है रिकवर करने के लिए, सब कुछ बहाल करने के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए। देखो उसके विश्वास के जरिए क्या हुआ, सब कुछ उसने डबल ब्लेसिंग, दुगना प्राप्त किया परमेश्वर से। उस टेस्ट में पास हुआ, शैतान शर्मिंदा हुआ, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खुलकर अय्यूब के लिए परमेश्वर को चैलेंज कर रहा था, वो शर्मिंदा हुआ। अय्यूब के जीवन के जरिए, जो उसके जीवन पर वो टेस्ट हुआ, उस टेस्ट के जरिए परमेश्वर के नाम को बड़ी महिमा मिली। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे जीवन में दुख और क्लेश है वो परमेश्वर की ग्लोरी के लिए, वो परमेश्वर की महिमा के लिए, वो आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि शैतान को कमजोर करने के लिए, दुष्ट को शर्मिंदा करने के लिए है। आइए हम अपने आप को दृढ़ करें, आइए हम अपने आप को मजबूत करें। जो कुछ हमारे जीवन में हुआ है, आप उसको बार बार दोहराए मत, बार बार उसके बारे में सोचे मत। परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला है, परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। आपको पता है खुदा के कलाम में लिखा है, जो परमेश्वर है वो सच्चे मन वालों के लिए, जो सच्चाई पर चलते हैं, जो खराई पर चलते हैं,
उनके लिए अंधेरे में से भी रोशनी को निकाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि जो सच्चे लोग हैं, जो सच्चाई पर चलने वाले, जो खरे लोग हैं, उनके जीवनों में भी कभी कभी अंधेरा आ जाता है। वो अंधेरे में चलते हैं, अंधेरे में सोते हैं, अंधेरे में रहते हैं, पर खुदा के कलाम में लिखा है उन लोगों के लिए अंधेरे में से भी उजाला हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, एक आस पैदा हो जाएगी, एक ब्लेसिंग हो जाएगी, जिससे शैतान की ताकतें शर्मिंदा होगी और परमेश्वर की ग्लोरीफाई होगी। हालेलुया, हालेलुया। जिससे ये साबित होगा कि हम परमेश्वर के सच्चे जन हैं, हम परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटियां हैं। हम दुखों और कलेशों से डरने वाले नहीं हैं, हम मौत तक वफादार रहने वाले। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये चीज हमारे जीवन में साबित नहीं करेगी कि हम परमेश्वर के सच्चे जन हैं। बल्कि जब हमारे जीवन में दुख होगा, जब हमारे जीवन में कलेश होगा, जब हमारे जीवन में बीमारी होगी, अगर तब जब प्रभु में हम बने रहे, तब साबित होगा कि हम परमेश्वर के सच्चे जन हैं, हम परमेश्वर के सच्चे भगत हैं, हम परमेश्वर के ऊपर सच्चा विश्वास करते हैं। सो प्रभु के लोगों, आज का जो मेरा संदेश यही है, अपने जीवन में कभी भी नैतिक मत हो। जो कुछ आपके जीवन में चल रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ो, एक विश्वास के साथ कि मेरा परमेश्वर मेरे हालातों को बदलने के लिए जा रहा है, मेरे जीवन में कुछ अद्भुत होने के लिए जा रहा है। अगर बीमारी है तो आप बीमारी में परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस बात के लिए कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी इस बीमारी में मरने नहीं देगा। अगर आप कलेश में है, रिजेक्शन में है, तो आप धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा में बढ़े कि मेरा परमेश्वर उसने मुझे चुन लिया है और मेरे मरने के बाद मेरा परमेश्वर मेरे आदर के लिए, मुझे उस मुक्त के लिए, मेरा स्वागत करने के लिए रेडी है। आप उस महिमा के बारे में सोचिए, उस अनंत जीवन के बारे में सोचिए, जो मरने के बाद, जो मृत्यु के बाद आपको और मुझे प्राप्त होने वाली है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो आइए आज आप शैतान के इस बुरे अटैक को खत्म करें, शैतान की इस बुरी योजना को खत्म करें। आपका परमेश्वर धन्य परमेश्वर है, आप जिसकी महिमा कर रहे हैं वो अद्भुत परमेश्वर है, वो इतना महान परमेश्वर, हड्डियों के ऊपर मांस लाने वाला परमेश्वर है, हड्डियों के ऊपर मांस लाकर उनको जिंदा जान करने वाला परमेश्वर है, 4 दिन के मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। वो इतना महान परमेश्वर है कि अय्यूब के सब कुछ वापस करने वाला, रिटर्न करने वाला, रिकवर करने वाला वो परमेश्वर है। आप उसके ऊपर भरोसा करें, अपने जीवन पर ये इस बात पर फोकस मत कीजिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, लेकिन आपका ध्यान केवल मसीह यीशु के ऊपर होना चाहिए। आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसके नियमों के ऊपर, उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर, उसके वचन के ऊपर होना चाहिए। कभी भी आप अपनी समस्या को का हल करने के लिए, अपनी समस्या को हल ढूंढने के लिए इधर उधर मत जाइए। अगर जाना ही है तो कलाम में जाइए, अपने बाइबल को उठाएं, वचनों को पढ़ें, उसको अपने लिए रिसीव करें कि हाँ परमेश्वर, इन वचनों को मैं अपने लिए रिसीव करता हूँ। तो आइए आज से आप प्रार्थना में जाइए। जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी गलत हुआ है, सोचना बंद कीजिए कि आप पापी हैं, सोचना बंद कीजिए कि आप गुनाहगार हैं, सोचना बंद कीजिए कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से परमेश्वर आपसे नाराज है। आपको पता है आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसकी जो पहचान है, उसकी जो रिकॉग्निशन है, परमेश्वर की जो पर्सनैलिटी है, वो इसी बात से साबित होती है कि हमारा परमेश्वर प्रेम है, हमारा परमेश्वर सच्चा प्रेम करने वाला है। प्रेम इस बात से कि हमने उससे प्रेम किया, परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है और वो हमारे पापों को क्षमा करने में वफादार है। कलाम में लिखा है उसने हमारे गुनाहों को मिटा दिया। पिता परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को इतनी दूर कर दिया कि वो फिर से हमारे पापों को स्मरण नहीं करेगा, फिर से हमारे गुनाहों को याद नहीं करेगा। सो आज से आप अपने जीवन में इस बात का फैसला करें, जब कुछ गलत हो कभी भी आप अपने आप को कोसेंगे नहीं, अपने आप के ऊपर गिला नहीं करेंगे। आप इस बात के ऊपर भरोसा करें, मैं धर्मी हूँ यीशु के लहू के द्वारा। शैतान इसी हमारे ऊपर अटैक करके इस अंगीकार को बदलना चाहता है और हम बदल भी रहे हैं। बहुत से मसीह भाई बहन इस अंगीकार को बदल देते हैं कि हम धर्मी नहीं हैं। नो, हम धर्मी हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को मिटा दिया है, उसके लहू ने हमें शुद्ध कर दिया है। सो आइए इन बातों के ऊपर भरोसा करें। जब भी कुछ परेशानी, समस्या आप घुटनों के बल हो जाए और अपने उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने तो आपको और मुझे धर्मी बनाया है, और दुष्ट के ऊपर अटैक करें, इन घोषणाएं करें, इस वचन को डिक्लेयर करें कि मेरा परमेश्वर हमें सभी मुसीबतों में से बाहर निकालने की
ताकत रखता है। अपनी समस्याओं का हल परमेश्वर के कलाम में ढूंढे, प्रार्थना में ढूंढे, अन्य भाषा करे, रूह से भर जाए और कभी भी अपने जीवन में शैतान को स्थान मत दीजिए। सो आए हम इस छोटे से कलाम के से कुछ सीखे जो पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहता है। आइए हम दुष्ट के इन हथियारों को जो हमारे ऊपर वो अटैक कर रहा है उसको हम खत्म करें। सो इस वचन से खुदावंद आपको बरकत दे। मैं चाहती हूँ हम सब अपने आंखों को बंद करें और इस वचन के लिए खुदावंद का धन्यवाद करें। अपने जीवन में इस वचन को रिसीव करें, अपने इस वचन को लेते हुए अपने आप को कोसना बंद करें, अपने आप के ऊपर दोष लगाना बंद करें और प्रार्थना करें, मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर कि मैं आपके लहू के द्वारा पवित्र हूँ। बोलिए सब जन ऊंची आवाज से बोले, अपने मुंह को खोलते हुए बोले कि मेरे पिता मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि मसीह यीशु के द्वारा मेरे गुनाह मिटा दिए गए हैं। यीशु मसीह के पाक लहू के द्वारा मुझे क्षमा मिली है, मुझे माफी मिली है। आइए ऊंची आवाज से धन्यवाद करें, अपने क्लियर करें इस वचन को कि मैं धर्मी हूं यीशु के लहू के द्वारा। बोलो दुष्ट के ऊपर, अंधकार के ऊपर अटैक करो। बोलो बोलो शैतान तू झूठा है, बोलो बोलो दुष्ट तू झूठा है, तू हार चुका है, तुम खत्म किया यीशु मसीह ने तेरी ताकतों को। बोले मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, मेरा परमेश्वर मुझे फ्री करने वाला, ब्लेस करने वाला, समय से ऊंचा करने वाला। बोलो मैं आज से परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करूंगा। धर्मियों पर बहुत सी मुसीबतें पड़ेंगी लेकिन परमेश्वर निकाल लेगा, यहोवा निकाल लेगा, वो गढ़ों को तोड़ेगा, वो बंदरों को तोड़ेगा। मेरे परमेश्वर प्रभु जी आज से मैं परमेश्वर इनके मनों में से जितने भी नेगेटिव वाइब्स है, जितने नेगेटिव विचार जो दुष्ट की ओर से, जो अंधकार की ओर से, मैं कमांड करती हूँ इनके मनों से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर इनके मन शुद्ध हो जाए तेरे पाक लहू के द्वारा परमेश्वर। हाँ परमेश्वर इनको आप पॉजिटिविटी से भरते खुदावन, इनके मनों के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ हो जाए और परमेश्वर ये दिलेरी के साथ तेरी स्तुति तेरी महिमा में बढ़ जाए। कोई भी दुख, कोई भी क्लेश परमेश्वर इनको निराश ना कर पाए, कोई बीमारी परमेश्वर इनको निराश ना कर पाए। मेरे खुदावंद मेरे परमेश्वर ये अपने दुखों में भी मेरे परमेश्वर तेरी स्तुति और तेरी महिमा करे। परमेश्वर उस आनंद को परमेश्वर वो उस खुशी को रिसीव करे जो परमेश्वर आपके वचन आपकी प्रेजेंस में। मेरे खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी इस कलाम को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर उन सभी को ब्लेस करे मेरे परमेश्वर और आज से परमेश्वर आपकी धार्मिकता को वो रिसीव करे। पिता आइए अपने मुंह को खोले और रिसीव करे। बोले मेरे परमेश्वर मैं उस धार्मिकता को रिसीव करता हूँ जिस धार्मिकता को देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आइए उस धार्मिकता को पहन लीजिए। बोलिए मेरे परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, मैं आज से अपने आप को धर्मी घोषित करती हूँ, मैं अपने आप को धर्मी घोषित करती हूँ खुदावंद यीशु के लहू के द्वारा। किसी पाप का, किसी बुराई का, अंधकार का मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। धन्यवाद करें मेरे परमेश्वर कि आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करिए एक मिनट के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद है। प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद है। पवित्र आत्मा जी आपका बहुत धन्यवाद है। दुआ करते हैं आज के कलाम के द्वारा प्रभु सभी को आशीष मिले, बरकत मिले और आपका नाम जलाल पाए। धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो सभी को जय मसीह। प्रभु में आपको बरकत मिले। आइए प्रार्थना में, आराधना में और खुदा के कलाम में लगातार बने रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।